आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 24 द सर्कल। इसमें हम VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला सवाल है इसमें, राइट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। सर्कल कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स 0 ऑन वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, मान लीजिए ऐसा सर्कल है, मुझे पता नहीं ये किस तरीके से होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बना रहा है। तो यहां से जो हाँ पोर्शन है ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x को 0 रख देंगे। x को 0 रखिए, x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो -1 और 5 आएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -1 और 5 आया। अब इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट्स हैं। इसका मतलब एक पॉइंट से y की तरफ ये 5 बड़ा है और यहां से 1 बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 5 + 1 आपका 6 आएगा। कहीं 5 + -1 मत करिएगा क्योंकि वह 4 हो जाएगा। आपको डिस्टेंस लेना है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 है और यहां से यहां तक दूरी 1 है, तो 5 + 1 करेंगे इसको 6 यूनिट्स। यानी अब करना क्या है, इन दोनों का मॉड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। सवाल 2 है, इसमें कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 4 0 एंड 0 -6। तो इस पर हमने पूरी एक एक्सरसाइज की है। इसमें करना यह होता है कि आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। सर्कल की इक्वेशन लिखने के बाद पहले उसमें x और y की जगह 0 0 रखना है, फिर उसके बाद x और y में x और y की जगह 4 और 0 रखना है, फिर 0 और -6 रखना है। उसके बाद इक्वेशंस बनेंगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप x² + y² + 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इक्वेशन मान के चलेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी, g है, f है और c, 3 कांस्टेंट है, तो आपको g, f और c के लिए सॉल्व करना है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास इक्वेशन है x - h² + y - k² = a²। इसको भी खोलेंगे तो आना तो यही है। खैर, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। x और y को 0 रखेंगे जो कि पहली आपकी संख्या है, फिर 4 0 रखेंगे, फिर 0 - 6 रखेंगे। तो जैसे आप 0 0 रखेंगे, अब देखेंगे h² k² बराबर a² हो गया, और 4 और 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी आपकी, और यहां पर h² + a² आपको मिलेगा इस जगह पे। तो यहां पर उठा के आप a² रख दीजिए, और जैसे a² रखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ a² कट जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। अब 0 और -6 रखिए इस जगह पे, यहाँ 0 - 6 रखिए। अब आपको h ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप h की वैल्यू यहाँ तब्दील कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी, और ये h² k² को a भी करना है। यहाँ पर h² k² को a² करिए, यहाँ पर h की वैल्यू भी तब्दील मत करिए। h² k² को a² कर दीजिए, a² कट जाएगा, यहाँ से k मिल जाएगा, k मिल गया, h मिल गया, ये आपको मिल गया h, और यहाँ पर रख दीजिए फिर। तो h² + k² यानी 2² + -3 होल स्क्वायर, ये आपका a² हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको a रख दीजिए। लेकिन आपको सवाल में कहा गया है कि आपको केवल सेंटर निकालना है, तो h और k ही काफी है। h, k यानी कि 2, -3 ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगला सवाल है, राइट द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू -2 6 एंड हैविंग इट्स सेंटर एट 1 and 2। तो जो सर्कल 1 और 2 से उसका सेंटर है, तो सीधा x - h, अभी हमने देखा है इक्वेशन इसकी, y - k² बराबर a² होता है। h की जगह आप उठा के रख दीजिए 1, k की जगह रखिए 2, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। a² या r² जो भी मानिए आप। अब ये सर्कल पास हो रहा है -2 और 6 से, तो x की जगह -2 रखिए, y की जगह 6 रखिए। क्या बनेगा, a² मिलेगा इससे 5, ये मिल गया, a मिल गया 5, यानी कि रेडियस मिल गया 5। अब इसको आपको कहा गया है, आपको फाइंड दी राइट द एरिया। एरिया क्या होता है, मतलब पाई r²। r तो आपको मिल चुका है, बल्कि a² यहां से मिल रहा है, सीधा 25, इसकी जगह 25 रख दीजिए। तो पाई × 25 पाई हो जाएगा, 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है वो कहता है, इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points P and Q are roots of the equation this and this। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था,
तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपने एक्सरसाइज देखी होगी तो आप ये इसका सॉल्यूशन हमने किया था। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट पी और क्यू का जो रूट्स है, मतलब पी और क्यू आर द रूट्स, किसके रूट्स हैं? ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली। तो एब्सिसा मतलब क्या हुआ? एक्स, अगर मैं कहूं दो पॉइंट है x1 y1, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये एंड पॉइंट्स है आपके डायमीटर के, ये आपके एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, ये p है, ये q है। तो इसमें कहा गया है इसके जो रूट्स होंगे वो x1 और x2 है, और इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे y1 y2। ठीक, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a धृषिधराचार्य फॉर्मूला लगाइए। इसमें a1 है, b2a है और c आपका माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें a1 है, b2p है, c माइनस क्यू स्क्वायर है। तो यहां पर आपको ये x1 x2 मिलेगा माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं मैं, और माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये x1 है, ये x2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो y1 y2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y1 y2 आएगा। तो y1 क्या, जो सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो आपका माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। इसमें एक बार प्लस ले लीजिए, ये हो जाएगा, ये y1, एक बार माइनस ले लीजिए, आपका y2 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन जो होती है, अगर डायमीटर के पॉइंट्स दिए हैं तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। ये सवाल चौथा। पांचवा सवाल कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 8। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? इसका रेडियस 1 है, यूनिटी मतलब 1 होता है। अब आपके पास एक सर्कल ऑलरेडी ये है, कौन सा है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। इससे सेंटर निकल आएगा। इसको आप कंपेयर करिए किससे? माइनस 8x को करिए 2gx से, x को हटा दीजिए, 2 4 8, तो g माइनस जी हो गया। अच्छा, सेंटर माइनस जी होता है, ध्यान रखिएगा, 4 हो गया, माइनस जी 4 हुआ। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप 2fy से, f तो यहां से आएगा, y से कैंसिल, 2 से कैंसिल, माइनस f कितना हो जाएगा? माइनस 2। अब इसको रखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल 0। ये जो h और k है, ये h है, ये k है, क्योंकि h और k ही माइनस 0 माइनस f है। तो x माइनस एच क्या है? 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, ये माइनस और माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर। इसकी कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि ये जो सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक है, तो हमने इसलिए सेंटर इसका निकाल लिया और रेडियस आपको दिया हुआ, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको खोल दीजिए, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें खास बात देखने योग्य है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आप देखेंगे टर्म बिल्कुल सेम आएगा, ये कांस्टेंट में चेंज हो रहा है बस। अगला सवाल है द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, लिख देता हूं मैं, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए इंटू वाई प्लस 5 इक्वल 0 डज नॉट एक्सीड 5। यदि रेडियस इसका 5 से ज्यादा नहीं है, यानी कि 5 से कम ही कम है रेडियस। राइट दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए की इंटीजर वैल्यूज क्या क्या होंगी। ओके, अब आप देखिएगा, मैं आपको पहले बताऊं कि रेडियस का मतलब होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां से आपको जी दिख ही रहा होगा कितना है, मैंने अभी बताया ए एक्स को आप कंपेयर करिए 2gx से, तो g बन गया है आपका x x कैंसिल हुआ a बाई 2, और माइनस जी निकालना है तो माइनस a बाई 2 होगा। इसको आप कंपेयर करिए 2fy से, 1 माइनस a y बराबर 2fy, y बाय कैंसिल, ये आपका 2 नीचे आएगा, माइनस f माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस f निकालना है, माइनस f और माइनस जी और माइनस f सेंटर होता है। जी स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस 1 माइनस ए है तो इसको अंदर कर दीजिए, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये कितना है? c, ये c कांस्टेंट c है 5। ठीक है जी, ये रेडियस हो गया।
ये जो रेडियस है वो आपका 5 से कम है, 5 से कम है, ये कंडीशन है आपकी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो 2 स्क्वायर है नीचे, जो 2 स्क्वायर है इसको रूट से बाहर करिए, रूट ऊपर कर देता हूं, रूट ऊपर कर रहा हूं मैं अभी। तो 2 स्क्वायर से 2 बाहर निकलेगा, 2 स्क्वायर से 2 बाहर निकलेगा, या आप कह दिए कि इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आप एक और कम कर सकते हैं, या दोनों साइड को स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 5 है तो 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये ए स्क्वायर बाय 4 कर देते हैं इसको, प्लस ये हो गया आपका ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 5, और बराबर हो गया, मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, 5 5 25 हो गया, इज इक्वल टू 25। अब मैं रूट हटा रहा हूं इसको क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है, ये हटा दिया। अब यहां पर 4 है तो सबको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 5, 5 4 से 20 हो जाएगा ये, और 4 से मल्टीप्लाई किया ना सबको, तो आपका हो जाएगा ये लेस देन इक्वल टू 25, कितना हुआ 25 और 4 100, ठीक। अब आप देखिए इसको हम यहां ले जाएंगे, इसको हम यहां ले जाएंगे, या दोनों साइड पे प्लस 20 कर दीजिए, तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 120 लेस देन इक्वल टू 120 हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, ये जो है ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए आप, और 120 को चाहे तो इधर भी ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, ठीक, इसको मैं ओपन करूंगा तो यही बनेगा, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आप सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से a निकालिए, ये a आ गया, ठीक। अब ये जो a है इसकी दो संख्याएं आई, एक प्लस और एक माइनस, यानी a जो है माइनस 7.23 से बड़ा है और 8 से छोटा है, क्योंकि हमने ये वाली जो कंडीशन है लेस देन इक्वल टू वाली इसमें ऐड जोड़ लिया, मतलब ले लिए, क्योंकि सबको यहां ले आए, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी होगी, माइनस 7.23 से, एक बार ये माइनस 7.23 इसका सोल्यूशन आएगा और एक बार 8.23 आएगा, क्योंकि दो सोल्यूशन आने वाले। अब आप देखिएगा कि माइनस 7.23 से मैं अगर शुरू करता हूं तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7, इंटीजर है, फिर आएगा माइनस 8, ऐसे आता चला जाएगा, सॉरी माइनस 6, सॉरी ये प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस 6 ऐसे जाते रहेगा, 0 तक पहुंचेगा, फिर 1 2 करके यहां तक ये आएगा 8 तक। तो अगर मैं इसकी गिनती करूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके बीच में मतलब 16 ऐसे ए की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो ऐसा 16 लिखना है आपको यहाँ पे। सवाल संख्या 7 है, राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3,4 एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो इसमें क्या करना, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अब जब भी y एक्सिस को ये टच करेगा, ये जो पॉइंट अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का क्या मतलब हुआ, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को बस आप जैसे ही टच कराने बोलेंगे, x एक्सिस को टच कराने बोलेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा यहां से यहां तक y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये तो रेडियस है और यही आपका x हो गया, ठीक है। और y एक्सिस पे मान लीजिए जो पॉइंट है ये होगा 0, x ये y वाला तो 0 रहेगा, क्योंकि जो सर्कल टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन, इसका मतलब सेंटर इसका हो गया आपका h, 0, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि ये टच कर रहा है इसको ओरिजिन। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। तो टच कर रहा है ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे, तो इस जगह से मैं क्या करूंगा, ऐसे बनाता हूं इसको, ये ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन पे यूं टच कर रहा है। इस कारण से क्या हुआ कि जैसे ही आपने कहा कि सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर मैंने यहां पर क्या बताया था आपको, यहां से यहां तक कितना हुआ, यही तो रेडियस, अगर इसको बना दिया जाए ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा रेडियस, और यही तो h है, यही तो x है, तो ये h मान लीजिए, सेंटर तो h और k होता है, k तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 है, तो इसका सेंटर हो गया h, 0। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रेडियस क्या हो रहा है, ये भी तो h ही है, ये रेडियस ही तो h है, यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस लिया हमने, h स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसको ओपन करेंगे तो अब सर्कल पास हो रहा है 3 4 से, x की जगह 3 रखिए, y की जगह 4 रखिए, h के लिए सॉल्व करिए, h होगा 25/6। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 25/6 होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स 25/6 होल स्क्वायर। इसको रिजॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ये सब बताया है आपको, ये इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि जब ये वाई एक्सिस को टच करे तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये इसमें कहीं दिया नहीं गया है। तो यहां पर भी ये अगर ये IIT वगैरह का सवाल होता तो आपको सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द लाइन y इक्वल्स mx डज नॉट इंटरसेक्ट विद द लाइन दिस विद द सर्कल दिस, देन राइट द सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय m। तो हम क्या करते हैं, इसको y इक्वल्स mx है, ये इसको कहा गया है कि ये इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, तो हम कराते हैं जबरदस्ती इंटरसेक्ट, और जब इंटरसेक्ट कराने के बाद जो जो वैल्यू आ रही है वो हम नहीं लेंगे। वही तो कंडीशन हो गई। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स mx है, हमारे पास जो सर्कल है वो दिया है x + 10 होल स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 10 होल स्क्वायर y + 10 होल स्क्वायर बराबर 180। हम क्या करते हैं, y की जगह mx डाल देते हैं। यहाँ पे हमने y की जगह mx डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनेंट होता है √b² - 4ac। इसमें b है 20m+1 और a है m² + 1 और c है 20, b² - 4ac करेंगे तो जो जो चीज बाहर निकल सकती है बाहर निकाल देंगे, अंदर आपका ये आ गया। अब ये कहा गया है कि ये तो इंटरसेक्ट करता ही नहीं, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो <0 होगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो <0 होगा, जो क्योंकि अंदर नेगेटिव आना चाहिए, इसका <0 होगा। तो यहां पर <0 तो ये तो हटा ही दीजिए आप, ये तो आप हटा ही दीजिए। <0 का मतलब देखिए 2m+1, यहां पर m को इसको 0 रखिए और m+2 को 0 रखिए। पहले हम क्रिटिकल कंडीशन निकालते हैं, तो m बराबर हो गया आपका -½ और m बराबर हो गया -2। तो ये जो -2 और ½ का दरमियान है, ये यहां इसके बीच में जो वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू तो इन्हीं के बीच में आ रही है, इनके बीच में जो वैल्यू है वही ऐसी हैं जो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमने तो ये मान के चले थे ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तब ये वैल्यूज आ रही है। तो हमको -2 से लेकर -½ तक बताना है कि ये जो m है ये बिलोंग करता है -2 से ½ ये इसके दरमियान वैल्यू, क्योंकि d <0 है, <0 मतलब इसके बीच में लेनी, वरना हम क्या करते प्लस माइनस प्लस करके इसके बाहर, प्लस माइनस प्लस करके इसकी बाहर की वैल्यू लेते हैं। मतलब जो भी ये -2 है या यहां पर मान लीजिए ½ है, तो -∞ से -½ और ½ ये -½ से इनफाइनाइट तक लेते हैं, लेकिन हम इसके बीच ही ले रहे हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन बतानी है, क्योंकि हमने जबरदस्ती इसमें y = mx डाला है ये बताने के लिए कि भाई ये कंडीशन है, लेकिन हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि नहीं ये चीज नहीं होगी जो हमने निकाली, इसलिए ये इसके दरमियान आएगा। सवाल संख्या 9 है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय दिस। तो अब इसको मैं बना देता हूं आपको। देखिए x बराबर 2 है, x बराबर 6 है, तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया करीबन। बनाइए इसको, ये हो गया 2,0, ये हो गया 6,0। y है 5, y है 9, 5 तकरीबन यहां मान लीजिए, 9 को यहां मान लीजिए। ये हो गया 0,5, ये हो गया 0,9। ये आपका आ गया शेप जो हमें चाहिए। ये पॉइंट आपका आ गया 2,5, ये पॉइंट हो गया x कितना 6, y कितना 5, ये पॉइंट हो गया 6 और 9, ये पॉइंट हो गया x है 2, y है 9। तो ये चारों पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन। तो इसमें करना क्या है, आप बस इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी का सेंटर है ये जो इंटरसेक्ट होगा ना यही पॉइंट है आपका, ये दोनों डिवाइड भी करते हैं आपस में। तो बस 2 + 6/2 ये हो गया 4 और 9 + 5/2 ये 7। अगर आप 2 + 6/2 करेंगे और 9 + 5/2 करेंगे एक ही बात आएगी, 4 और 7। तो ये जो पॉइंट है ना यही सर्कल है, ऐसे करके इसका सेंटर यही है। तो बस आपको इन दोनों को इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये 4 और 7 निकाल लेना। तो ये बात हुई इस VSAQ की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।